जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपको वाकई बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि गुरु जी महाराज ने कितना अंकल को, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। संगत जी, अंकल की लाइफ में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी और उस दुर्घटना से, उसके गम से गुरु जी महाराज ने ही उन्हें बाहर निकाला है और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज का सत्संग आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ें। और मैं दावे के साथ कहती हूँ संगत जी कि आज का ये सत्संग आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देकर जाएगा और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत कंवरलाल अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज को मेरा नमस्कार और प्यारी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। गुरु जी परम पिता परमेश्वर हैं, भगवान हैं, महाशिव हैं। संगत जी, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे, मेरे परिवार को, मेरे दोस्तों को, मेरे सभी जान पहचान वालों को बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। तो संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि गुरु जी महाराज ने हम सबको कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, बात 1998 की है। मेरे बेटे का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था 1998 में और उस एक्सीडेंट में संगत जी मेरे बेटे की डेथ हो गई और इसका सदमा मेरी आंटी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो डिप्रेशन में रहने लगी और उसके साथ साथ संगत जी मेरी आंटी को बीपी और शुगर की प्रॉब्लम भी रहने लगी। संगत जी, उन दिनों में एयरपोर्ट पे जॉब करता था और जब भी मैं अपने काम पर जाता संगत जी, मेरे पीछे से आंटी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती, उसको एंजाइटी अटैक आते और उस वजह से संगत जी मुझे बीच बीच में अपना काम छोड़कर आंटी को डॉक्टर को दिखाने ले जाना पड़ता था। ऐसे एक बार की बात है, मैं एयरपोर्ट पर था और मेरी मुलाकात एम्बेसडर प्रेम सिंह जी से हुई। एक्चुअली संगत जी वो मुझे पहले से ही जानते थे क्योंकि वो मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ सिंगापुर में काम करते थे। तो उस दिन संगत जी वो एयर इंडिया फ्लाइट से लैंड हुए थे एयरपोर्ट पर, तो वो मुझसे पूछने लगे कि अंकल, जो आपके यहाँ पर घटना हुई उसके लिए मुझे बहुत दुख है, लेकिन घर परिवार में आप सब लोग कैसे हैं? तो संगत जी मैंने उन्हें बताया कि आप देख ही रहे हैं कि मेरी आंटी की तबीयत कितनी खराब रहती है। जब से बेटा गया है मेरी आंटी बीपी और डिप्रेशन की शिकार हो गई है और कई बार तो हालत इतनी खराब हो जाती है कि मुझे काम छोड़कर जाना पड़ता है और डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तब वो अंकल मुझे कहने लगे कि अंकल, आप एक काम करो, कल आप मेरे साथ मेरे गुरुजी के यहाँ चलना। संगत जी, मैं एयरपोर्ट से अपने घर पर 9 बजे पहुंचा और वहाँ पहुंचकर मैंने आंटी को सारी बात बताई तो आंटी कहने लगी कि ठीक है, हम उनके गुरुजी के यहाँ चलेंगे। अब चूंकि संगत जी अंकल ने हमें एड्रेस समझा दिया था तो मैं और मेरी आंटी सुबह 8 बजे ही गुरुजी के पास पहुँच गए। हमने वहाँ जाकर बैल बजाई तो वहाँ एक अंकल बाहर आए और अंकल पूछने लगे, अंकल क्या बात है, किससे मिलना है? तो मैंने कहा, अंकल मुझे गुरुजी से मिलना है। अंकल कहने लगे कि गुरुजी तो इस समय नहीं मिलते हैं, अगर आपको मिलना ही है तो आप शाम को आओ। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे एक कार्ड दिया है एम्बेसडर प्रेम सिंह जी ने और मुझे कहा था कि मैं कार्ड दिखाऊंगा तो मुझे गुरुजी से मिलने दिया जाएगा। तो अंकल मुझे कहने लगे कि अंकल, ये कार्ड तो आप अपने पास रखो और अगर आपको मिलना है तो आप शाम को आओ। संगत जी, जब मैं बाहर आया तो मैंने प्रेम सिंह जी को फोन लगाया और कहा कि आपका कार्ड दिखाया लेकिन मुझे गुरुजी से तो मिलने नहीं दिया। तो वो मुझे कहने लगे कि अरे नहीं नहीं, सुबह थोड़ी ना जाना था, आपको तो मैंने शाम को जाने के लिए कहा था। और उस समय संगत जी हमने चंद्र स्वामी जी के बारे में बहुत कुछ सुना था और संगत जी ये सुनकर हम बहुत डर भी गए थे। तो हमारे मन में आया कि कौन से गुरुजी है जो रात को बुलाते हैं और हम ये भी सोचने लगे कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। खैर संगत जी, हम लोग शाम को एम्पायर स्टेट पहुंच गए और हमें गेट पर ही प्रेम सिंह अंकल मिल गए। संगत जी वो हमें अंदर दरबार में ले गए। जब हम दरबार में गए तो हम देखते ही रह गए, बहुत ही सुंदर दरबार था और दरबार में बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। फिर हमारी नजर गुरुजी पर गई। गुरुजी गद्दी पर विराजमान थे और गुरुजी को संगत जी हम लोग देखते ही रह गए। उनके चेहरे की आभा से हम बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। खैर संगत जी, हम वहाँ गए। प्रेम सिंह जी ने गुरुजी को प्रणाम किया, मत्था टेका। मैंने भी गुरुजी को प्रणाम करके मत्था टेक दिया। उसके बाद प्रेम सिंह जी ने गुरुजी से कहा कि
गुरुजी ये कंवरलाल अंकल हैं, ये एयरपोर्ट पर पोस्टेड हैं और ऐसे ऐसे इनके घर में हादसा हो गया है। तो गुरुजी कहने लगे हाँ हाँ मैंने सब पता है, इनको बिठाओ उसके बाद बात करेंगे। संगत जी हम लोग दरबार में बैठे, गुरबानी शब्द चलता रहा, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति और बहुत सुकून मिल रहा था। संगत जी उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ। लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया और कहा कि कल आप यहाँ दरबार में आना और अपने साथ तांबे का लोटा लेकर आना, मैं उसे ब्लेस करके दूंगा, उसका पानी आप अपनी आंटी को पिलाना, वो ठीक हो जाएगी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे एक बात और कही, मुझे कहते हैं गुरुजी कि तुम बहुत अच्छे हो और आज से ही तुम्हारी एंट्री शुरू हो गई है, तुम्हारा एडमिशन हो गया है, तुम रोज आया करो। और संगत जी उन दिनों गुरुजी 7 दिन बैठा करते थे और उस दिन के बाद से हम लोग 7 दिन गुरुजी के पास जाने लगे। फिर संगत जी हम अगले दिन तांबे का लोटा लेकर गुरुजी के दरबार में पहुँचे। गुरुजी ने उसे ब्लेस किया और मेरी आंटी को 51 दिन तक उस लोटे का जल पीने के लिए कहा। गुरुजी ने हमें बताया कि हमें रात में जल भर के रखना है और सुबह आंटी को पीना है और थोड़े जल से स्नान भी करना है। और संगत जी जैसा गुरुजी ने बताया था ठीक वैसा ही मेरी आंटी ने 51 दिन तक करा और मेरी आंटी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन बावजूद इसके संगत जी मेरा गुरुजी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं बना था। लेकिन मेरी आंटी और मेरी बेटी गुरुजी में बहुत विश्वास करने लगी थी और वो डेली गुरुजी के पास जाती थी और जब भी मुझे चलने के लिए कहते तो मैं कोई ना कोई बहाना बना देता। अब क्या हुआ संगत जी कि हमारे एयरपोर्ट पर कोई केस हो गया और उस केस में संगत जी मुझे भी फंसा दिया गया और जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान भी रहने लगा था। हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू चिंता क्यों करता है, तेरा तो कोई कसूर ही नहीं है, तू कैसे बिल्कुल बाहर आ जाएगा, तू चिंता मत कर, ऐश कर, जा कुड़ी दी शादी कर। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बेटी की शादी कैसे करूं, मेरा तो केस में नाम आ चुका है और मुझ पर जरूर इंक्वायरी होगी। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि मैं कह रहा हूँ ना, तुझ पर जो इल्जाम लगा है उससे तू बाहर आ जाएगा, जा तू ऐश कर और कुड़ी दी शादी कर। उसके बाद गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया और हमें आज्ञा दे दी। संगत जी मैं घर तो आ गया लेकिन मुझे गुरुजी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे कैसे कैसे बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि इंक्वायरी बैठ चुकी थी। और संगत जी अगले ही दिन 48 ऑफिसर्स का नाम आ गया लिस्ट में जिनके ऊपर केस लगा था और उनमें मेरा नाम भी शामिल था। अब संगत जी मैं शाम को गुरुजी के पास गया और जब मैं गुरुजी को प्रणाम करके उनके पास बैठा तो मैंने कहा कि गुरुजी आपने तो कहा था कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, पर मेरा नाम तो 48 ऑफिसर्स की लिस्ट में आ चुका है, अब तो इंक्वायरी भी होगी और जेल भी हो सकती है। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि तू चिंता क्यों करता है, तेरा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी को प्रणाम करके घर आ गया और थोड़े ही दिनों में संगत जी एक लिस्ट और आई। वो 19 लोगों की लिस्ट थी और वो उन लोगों की लिस्ट थी जिनको सस्पेंड किया गया था, लेकिन संगत जी उसमें मेरा नाम नहीं था। मैं शाम को फिर गुरुजी के पास गया, मत्था टेका, उनके पास बैठा तो गुरुजी ने मुझे कहा क्यों आज आई है ना लिस्ट। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहने लगे है तेरा नाम उसमें। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरा नाम नहीं है, पर मैंने कहा कि गुरुजी मेरा उन 48 लोगों में तो नाम है। तो गुरुजी कहने लगे कुछ नहीं होता, तू ऐश कर। उसके बाद संगत जी 13 लोगों की लिस्ट और आई, फिर उसके बाद 9 लोगों की लिस्ट आई और गुरुजी महाराज ने मुझे बचाने के लिए उन 8 ऑफिसर्स को भी बचा लिया। लेकिन संगत जी इस बीच में क्या हुआ कि मेरी आंटी और मेरी बेटी गुरुजी के पास जाती थी तो गुरुजी ने अपना साइन किया हुआ स्वरूप मेरी आंटी को दिया हुआ था। अब आंटी ने गुरुजी के उस स्वरूप को मंदिर में रख दिया और फिर जब मैं शाम को एयरपोर्ट से आया तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए कहा कि ये कहाँ से आ गया। तो मेरी आंटी कहने लगी कि मुझे गुरुजी ने दिया है। तो मैंने कहा कि ठीक है गुरुजी ने दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लगा दोगे, इसको निकालो, कोई पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा कि इनका नाम क्या है। और संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप को उठाकर अलमीरा में रख दिया। लेकिन संगत जी जब मेरा 48 ऑफिसर्स की लिस्ट में नाम आया और गुरुजी महाराज ने मुझे बचाने के लिए 8 ऑफिसर्स को और बचा दिया, तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी कोई आम गुरुजी नहीं है, वो साक्षात ईश्वर है, भगवान है, परमपिता परमेश्वर है। उसके बाद संगत जी जब मैं घर आया तो सबसे पहले मैंने गुरुजी के स्वरूप को अलमारी में से निकाला और हमारे पूजा घर में रख दिया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपने घर से सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हटा दी, क्योंकि संगत जी मैं समझ चुका था कि हमारे गुरुजी ही परमपिता परमेश्वर हैं, शिव हैं, महाशिव हैं। और तब से संगत जी मैंने गुरुजी को पूरा सरेंडर कर दिया और मैं रोज गुरुजी के पास जाने लगा, उनको मानने लगा। अब संगत जी मेरे बेटे का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होना था, तो जब मैं एक दिन गुरुजी के पास दरबार में गया तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अंकल कल मेरे साथ चंडीगढ़ चलना है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे बेटे रोहित का हिसार इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग की काउंसलिंग है और मेरा जाना बहुत जरूरी है, वहाँ उसका एडमिशन करवाना है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरा वहाँ क्या काम है, तो चल मेरे साथ चंडीगढ़, बेटे का एडमिशन हो गया है। और संगत जी आप देखिए कैसी गुरुजी महाराज की लीला थी। मेरे बेटे का काउंसलिंग में 2 बजे नंबर आया और जो उसे सीट चाहिए थी संगत जी वो सिर्फ एकमात्र वही सीट बची थी। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बेटे का एडमिशन उसी सीट पर हो गया। और जब संगत जी मैं गुरुजी के साथ चंडीगढ़ से वापस आ रहा था तो रास्ते में गुरुजी ने मुझे
मुझे कई बार पूछा, मुंडे दा फोन आया, मुंडे दा फोन आया, तो मैं यही कहता कि नहीं गुरुजी उसका तो कोई फोन नहीं आया। और फिर फाइनली संगत जी मेरे बेटे का फोन आया और कहा कि पापा मेरा मनपसंद स्ट्रीम में मेरा एडमिशन हो चुका है। और संगत जी मेरे बेटे को जो स्ट्रीम मिली थी वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मिली थी। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी उसको स्ट्रीम तो मनचाही मिल गई है लेकिन उसका कॉलेज अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको एक साल ड्रॉप करवाऊं और किसी IIT और अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि नहीं, इसे वहीं जाने दे, इसका साल खराब नहीं करना। अब संगत जी मेरे बेटे ने फर्स्ट ईयर बहुत अच्छे से पास किया और सेकेंड ईयर में संगत जी उसे 18 पेपर्स क्लियर करने थे, जबकि संगत जी मेरे बेटे के 17 पेपर क्लियर हुए थे और एक पेपर में वो फेल हो गया था। अब संगत जी हम लोग बहुत टेंशन में आ गए। मैं गुरुजी के पास गया और मैंने कहा कि गुरुजी आप तो कह रहे थे कि इसका साल बर्बाद नहीं करवाना है, लेकिन इसका तो साल बर्बाद हो रहा है। तो गुरुजी कहने लगे कि वो कैसे? तो मैंने बताया कि गुरुजी इसको 18 पेपर क्लियर करने थे और इसके 17 पेपर ही क्लियर हुए हैं। तो गुरुजी मुझसे पूछने लगे कि अच्छा फिर आगे क्या? तो मैंने कहा कि गुरुजी अब इसको थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा, इसको सेकेंड ईयर रिपीट करनी पड़ेगी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू चिंता क्यों करता है, इसका तो एडमिशन थर्ड ईयर में हो चुका है, ये हो जाएगा पास। और संगत जी उस समय हमने रीचेकिंग का फॉर्म भी फिल किया हुआ था, लेकिन गुरुजी महाराज की ऐसी ब्लेसिंग्स रही संगत जी कि रीचेकिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से यूनिवर्सिटी का रूल ही चेंज हो गया, जिसमें संगत जी ये कहा गया कि 17 पेपर पास करने वाला भी थर्ड ईयर में चला जाएगा। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा बेटा थर्ड ईयर में चला गया और इसी बीच में संगत जी रीचेकिंग का भी रिजल्ट आ गया, उसमें भी मेरा बेटा पास था। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बेटे का एक साल बर्बाद होने से बच गया। और ऐसे संगत जी क्या हुआ कि मेरे बेटे को हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरे एक बेटे की डेथ हो चुकी थी। तो मैं चाहता था कि मेरा ये बेटा बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो मैं गुरुजी के पास गया और कहने लगा कि गुरुजी इसका हॉस्टल में एडमिशन नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू एक काम कर, 5.25 रत्ती का सोने का लॉकेट लिया शिव जी का और मैं उसे ब्लेस कर दूंगा, तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। और संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा हम 5.25 रत्ती का गोल्ड में शिव जी का लॉकेट ले आए। गुरुजी ने उसे ब्लेस किया और हमने उसे रोहित को पहना दिया। अब उसके बाद संगत जी रोहित का एग्जाम्स थे, तो एग्जाम्स के लिए संगत जी रोहित और उसके कुछ दोस्त कार में जा रहे थे और कार ड्राइवर चला रहा था। बारिश का समय था संगत जी, इस वजह से ड्राइवर कार धीरे धीरे चला रहा था। तभी रोहित के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि रोहित ड्राइवर तो हमें लेट करवा देगा, ऐसा करो कार तुम ड्राइव करो। और संगत जी कार रोहित चलाने लगा, लेकिन आगे जाकर संगत जी उनकी कार का इतना बुरा कोलिजन हुआ संगत जी कि कार में बैठे हुए सभी बच्चों को ड्राइवर को चोटें आई, लेकिन रोहित को एक खरोच तक नहीं आई। और जो लॉकेट उसने पहना था वो टूटकर वहीं गिर गया। और संगत जी वहीं दूसरी ओर गुरुजी के दरबार में एक आंटी गुरुजी के पास बैठी हुई थी। तो गुरुजी आंटी से कहते हैं कि आज कंवरलाल के बेटे को मैंने एक्सीडेंट से बचा लिया। और संगत जी जब हम शाम को गुरुजी के दरबार में गए तो वो आंटी दौड़ते हुए हमारे पास बाहर आई और कहने लगी कि अंकल आज आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। अब संगत जी मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि आंटी को कैसे पता। मैंने आंटी से पूछा कि आंटी आपको कैसे पता? तो आंटी कहने लगी कि हम गुरुजी के पास बैठे हुए थे, गुरुजी ने कहा कि आज कंवरलाल के बेटे का एक्सीडेंट होना था, उसको मैंने एक्सीडेंट से बचा लिया। तो मैंने उन आंटी से कहा कि बिल्कुल सही कहा गुरुजी ने, उस एक्सीडेंट में सभी बच्चों को चोटें आई, ड्राइवर की एक आंख खराब हो गई, लेकिन मेरे बेटे को एक भी चोट नहीं आई, वो बिल्कुल सुरक्षित था। उसका जो लॉकेट टूटकर गिर गया था वो भी मिल गया। और संगत जी हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अब जैसा कि संगत जी गुरुजी मुझे बार बार कहा करते थे कि कुड़ी दी शादी कर, कुड़ी दी शादी कर। तो संगत जी मैंने अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखा हुआ था। मैं गुरुजी के पास गया और मैंने कहा कि गुरुजी मैंने अपनी बेटी के लिए एक लड़का देखा है और वो इंडियन ऑयल में डिप्टी मैनेजर है। तो गुरुजी कहते अच्छा उसके परिवार में कौन कौन है? तो मैंने कहा कि गुरुजी उसका एक भाई है, उसके पापा है, उसकी मम्मी है और उसके पापा की भी जॉब है। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि अच्छा चलो एक काम करो लड़की को दिखाओ। और उसके बाद संगत जी लड़के वालों से बातचीत हो गई और हमने मिलने की तारीख तय कर ली। उसके बाद संगत जी हम लोग शनिवार को गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि बताओ कौन कौन आ रहा है वहाँ से? तो मैंने कहा कि गुरुजी उसके मदर फादर आ रहे हैं और लड़का आ रहा है। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि आप एक काम करना, आप तीनों साथ में ही रहना, न पड़ोसी को बुलाना, न रिश्तेदार को बुलाना, न अपने भाई बहन को बुलाना। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि वो कितनी बजे आएंगे? तो मैंने कहा कि गुरुजी वो 10-11 बजे तक आ जाएंगे। अब संगत जी अगले दिन संडे था और हम लोग तैयारी कर रहे थे, तभी गुरुजी का 10 बजे मेरे पास फोन आया। गुरुजी मुझे कहते हैं कि अंकल क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि गुरुजी बस उनके आने की तैयारियां कर रहे हैं। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि अंकल एक काम करो, बाजार जाओ और वहाँ से व्हाइट रसगुल्ले लेकर आओ और व्हाइट रसगुल्ले का ध्यान करना और उसके फादर को खिलाना। अब मुझे ये लगा संगत जी कि अगर मैं रसगुल्ले फादर को खिलाऊंगा तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। अब संगत जी जो टाइम डिसाइड हुआ था उस टाइम पर लड़के वाले आ गए और जिस प्रकार से होता है संगत जी कि एक तरफ लड़की वाले बैठ जाते हैं, एक तरफ लड़के वाले बैठ जाते हैं। हम बैठे हुए थे, मैंने उनको सबसे पहले बर्फी सर्व की, उनकी वाइफ ने खाई, उनके बेटे ने खाई, अंकल ने भी खा ली।
उसके बाद मैंने कुछ नमकीन सर्व किया, वो भी खा लिया। उसके बाद एक मिठाई और सर्व की, सबने ले ली। और उसके बाद संगत जी मैंने रसगुल्ले सर्व किए। संगत जी रसगुल्ले लड़के की मदर ने खा लिए, लड़के ने खा लिए। और जैसे ही मैंने लड़के के फादर को रसगुल्ला दिया, संगत जी मुझे कहते मैं रसगुल्ला नहीं खाता। और जब उसने मना कर दिया खाने से, तो मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम चारों आपस में एक दूसरे को देखने लगे कि गुरुजी ने तो कहा था खिलाना। अब संगत जी मैंने अपनी वाइफ को इशारा किया कि तुम खिलाओ। संगत जी मेरी वाइफ ने भी पहले मिठाई सर्व की, फिर कुछ नमकीन सर्व किया, सबने उसको खाया। लेकिन जैसे ही मेरी आंटी ने रसगुल्ला सर्व किया, लड़के की मदर ने खाया, लड़के ने खाया, लेकिन लड़के के पिता ने फिर से वही कहा कि मैं रसगुल्ला नहीं खाता। मैंने सोचा कि अरे ये क्या हो रहा है। फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि तू सीधे रसगुल्ला सर्व कर सबको। संगत जी लड़के ने ले लिया, लड़की की मदर ने ले लिया, लेकिन लड़के के फादर ने फिर वही बात की कि मैं नहीं खाता। और संगत जी उनका ऐसा कहना हुआ, मैंने जोर से उनसे कह दिया क्यों नहीं खाते। और मैं उनसे गुस्से में कहने लगा कि आपने मिठाई नहीं खाई है, ये भी तो मिठाई है। तो वो अंकल मुझसे कहने लगे कि आपको मुझसे क्या जबरदस्ती है, मुझे नहीं खाना। उसके बाद संगत जी वो लोग चले गए और हम लोग शाम को गुरुजी के पास पहुंच गए। और गुरुजी ने मुझे देखते ही कहा रसगुल्ले नहीं खाए। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी नहीं खाए। तो गुरुजी कहते क्यों। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने रसगुल्ले नहीं खाए। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि गुलाब के फूलों में कांटे भी होते हैं, लड़का सुंदर है लेकिन ठीक नहीं है, छठ एनु। और फिर संगत जी हमें 2-3 दिन के बाद पता चला कि वो लड़का किसी और लड़की से एंगेज था, उसके पेरेंट्स को नहीं पता था और गुरुजी महाराज ने हमें फंसने से बचा लिया। उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब मैं क्या करूं। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि तू लड़का देखता रहे, मैं तुझे बता दूंगा कि करना है या नहीं करना है। और इसी बीच संगत जी मेरे कलीग ने मुझे एक लड़का बताया और उसने कहा कि इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया है, आप उससे बात करो। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं पहले गुरुजी से पूछता हूँ। तो वो मुझे कहने लगा गुरुजी से पूछता हूँ, इस कलयुग के जमाने में तुम गुरुजी के चक्कर में पड़े हो। तो वो मुझे कहने लगा कि अगर तुम ऐसे ही गुरुजी के चक्कर में पड़े रहे तो तुम्हारी बेटी की कभी शादी नहीं होगी। तो मैंने उससे कहा कि चाहे मेरी बेटी की शादी हो या ना हो, मैं तो गुरुजी से पूछूंगा। संगत जी मैं गुरुजी के पास पहुंच गया। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी एक रिश्ता आया है लड़के का। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा लड़का है, लड़की को दिखाओ और रिश्ता तय करो। अब संगत जी हमने गुरुजी से आशीर्वाद लेकर लड़के वालों से बात की, लड़के वाले आए। अब संगत जी सारा परिवार आया और देखकर चला गया। कुछ दिनों के बाद संगत जी लड़के की कंसर्न तो आ गई कि उसे लड़की बहुत पसंद है, लेकिन लड़के ने कहा कि जब तक मेरे माता पिता हाँ नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और फिर संगत जी 2 महीने तक कोई जवाब नहीं आया। अब मेरी आंटी मुझे कहने लगी कि कितना बड़ा परिवार है, अपनी बेटी कैसे रहेगी, आप गुरुजी से बात करो। संगत जी हम लोग शाम को गुरुजी के पास गए और हमने कहा कि गुरुजी लड़के का परिवार तो बहुत बड़ा है, बेटी कैसे रहेगी गाँव में। तो गुरुजी मुझे कहने लगे अरे गाँव में थोड़ी रहना है, बबली को तो दिल्ली में रहना है, शादी वहीं करना है। संगत जी मैंने बहुत बहाने बनाए, लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल साफ मना कर दिया और यही कहा कि नहीं शादी वहीं करना है। संगत जी एक बार की बात है, गुरुजी का मेरे पास फोन आया। मैं तब अपने ऑफिस में था। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि अंकल कहाँ हो। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं अपने ऑफिस में हूँ। तो गुरुजी मुझसे पूछने लगे कि अंकल यहाँ पर चाट और दही बल्ले कहाँ अच्छे मिलते हैं। संगत जी मुझे अच्छी तरीके से याद था कि मैंने यूपीएससी की तरफ खाए थे दही बल्ले और चाट। तो मैंने गुरुजी को बता दिया कि गुरुजी वहाँ अच्छे मिलते हैं। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या टाइम हो रहा है। मैंने कहा कि गुरुजी 5 बज रहे हैं। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि तू 6:30 बजे मुझे यूपीएससी मिल। संगत जी मैं वहाँ गया। वहाँ पर मैंने देखा कि गुरुजी के साथ में कर्नल जोशी अंकल भी थे, उनके ड्राइवर अंकल भी थे। गुरुजी ने मुझे वहाँ पर चाट खिलाई और दही बल्ले खिलाए और कहा कि जा रिश्ता पक्का। और उसके बाद गुरुजी चले गए। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से अगले दिन ही उनका जवाब आ गया कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। और संगत जी सब कुछ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ। गुरुजी ने खुद शादी के कार्ड लिखे, खुद अपने हाथों से संगत में बांटे और खुद गुरुजी भी शादी में आए। संगत जी मेरा जो कुलीग था, मैं उससे कहने लगा कि चल मैं तुझे गुरुजी का आशीर्वाद दिलवा देता हूँ। संगत जी हम गुरुजी के दरबार में चले गए। आगे मैं था, मेरे पीछे आंटी थी और उसके बाद जज साहब और मेरा कुलीग था। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये जज साहब का दोस्त है, मेरी बेटी की शादी इसी ने करवाई है, ये बिचौला है। तो गुरुजी कहते ले बिचौला तो मैं था, तू तो मना कर रहा था शादी के लिए, ये शादी तो मैंने करवाई है। तो संगत जी मेरी बेटी की शादी में साक्षात गुरुजी महाराज बिचौले थे। और उसके बाद संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से पहले बेटी हुई, उसका नाम गुरुजी ने रखा, फिर बेटा हुआ, उसका भी नाम गुरुजी ने ही रखा। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ने से पहले मुझे बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ पर गुरुजी ने संगत जी अपने हाथों से जल प्रसाद मेरे लिए दिया और जज साहब के लिए दिया। और गुरुजी ने कहा कि जल प्रसाद पीना और जाओ तुम्हारा कल्याण। और उसके 1 हफ्ता बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया। उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी को पैरों में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था और बिना ऑपरेशन के गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को ठीक किया। मैंने अपनी मदर को गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर सक्सेना को दिखाया। उन्होंने कहा कि अरे इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और संगत जी डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट भी दे दी। और एक दिन संगत जी में गुरुजी के पास ही बैठा हुआ था और जब भी हम गुरुजी के पास
बैठते थे संगत जी तो हम अपना फोन बंद रखते थे, लेकिन संगत जी उस दिन गलती से मेरा फोन ऑन रह गया और तभी संगत जी मेरे मोबाइल पर रिंग बजी। तो मैंने कहा कि सॉरी सॉरी गुरुजी, मुझसे गलती से रह गया। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, चक चक फोन चक। संगत जी वो फोन मेरी बेटी का था। वो मुझे कहने लगी कि पापा डॉक्टर का फोन आया था और कल दादी का ऑपरेशन है, आप गुरुजी के पास बैठे हो तो एक बार उनसे पूछ लो। तभी मुझसे गुरुजी पूछते हैं कि ना था फोन है। तो मैंने कहा कि गुरुजी बिटिया का। तो गुरुजी कहते हैं ये कहती है। तो मैंने बताया कि गुरुजी वो कह रही है कि कल दादी का ऑपरेशन है, तो गुरुजी से पूछ लो कि क्या करना है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ऑपरेशन नहीं कराई। तो मैंने कहा कि गुरुजी बेड भी रिजर्व हो गया है, सारी बात हो गई है, डॉक्टर से बातचीत हो चुकी है। तो गुरुजी मुझे कहने लगे मैंने कहा ना ऑपरेशन नहीं कराई। और संगत जी ये तो विश्वास करने वाली बात है। और जब से गुरुजी ने मुझे अपना पहला करिश्मा दिखाया था, मैंने अपने आप को गुरुजी को पूरा समर्पित कर दिया था और मैंने कहा कि नहीं अब बिल्कुल ऑपरेशन नहीं कराना है। और संगत जी हम डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए और गुरुजी ने हमें एक उपाय बताया था और हमने वो उपाय किया और मेरी मम्मी बिना ऑपरेशन के संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हो गई। और संगत जी गुरुजी क्या करते थे कि 9 बजे के बाद मैक्सिमम संगत को गुरुजी भेज दिया करते थे और कुछ 8-10 संगत को रोक लिया करते थे। और कई बार संगत जी मेरे साथ हुआ कि गुरुजी मुझे बुलाते कि अंकल इथे आ। मैं जाता कहता कि हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते चलो अंकल कॉफी पीने चलेंगे। और संगत जी अगर कोई कॉफी के लिए बोले तो हम कहाँ जाएंगे, या तो किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, किसी होटल में जाएंगे या किसी छोटे मोटे कॉफी शॉप पर जाएंगे। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कहाँ चलना है। तो गुरुजी कहते चलो एयरपोर्ट चलो। मुझे बड़ी हैरानी होती और मैं सोचता कि एयरपोर्ट जाना है कॉफी पीने। तो मैं गुरुजी से कहता कि गुरुजी एयरपोर्ट पे। तो गुरुजी कहते हाँ हाँ एयरपोर्ट पर। तो मैंने कहा कि गुरुजी एयरपोर्ट के बाहर तो कोई कॉफी नहीं है। तो गुरुजी कहने लगे कि बाहर नहीं, एयरपोर्ट के अंदर अंदर जहाँ पर VIP लॉन्ज है वहाँ पर पियेंगे। अब संगत जी मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि एयरपोर्ट के अंदर VIP लॉन्ज में कैसे जाएंगे। संगत जी उन दिनों मेरी पोस्टिंग गुड़गांव में थी और मेरे पास एक्साइज का पास था, एयरपोर्ट का पास तो था ही नहीं। लेकिन क्या करते संगत जी, गुरुजी ने कहा था, इसलिए मैंने अपने कलीग को फोन किया और उससे कहा कि रहमान मेरे गुरुजी आ रहे हैं, जरा तुम डिपार्चर आना और गुरुजी को वहाँ पर VIP लॉन्ज दिखाना। हालांकि संगत जी मैंने अपने कलीग से ये नहीं कहा कि हमें कॉफी पीने आना है। और संगत जी मेरा कलीग गेट पर आ जाता और सिक्योरिटी गार्ड को कहता कि मेरा फ्रेंड है और ये इनके गुरुजी हैं, ये VIP लॉन्ज देखना चाहते हैं, इनको आने दो। लेकिन संगत जी गुरुजी का पता नहीं क्या करिश्मा था कि उस सिक्योरिटी गार्ड को हमारे साथ आई हुई वो 8-10 संगत दिखाई देती थी या नहीं, लेकिन वो सारी की सारी संगत हमारे साथ अंदर होती थी। और संगत जी ऐसा एक बार नहीं, हम 8-10 बार वहाँ कॉफी पीकर आए। और इतना ही नहीं संगत जी, हम 4 से 6 बार ताज होटल में भी कॉफी पीकर आए। गुरुजी ने वहाँ पर ताज होटल के मैनेजर को ब्लेस किया, एम्प्लॉय को ब्लेस किया। और संगत जी जब हम एयरपोर्ट कॉफी पीने जाते तो वापसी में एयरपोर्ट से कार्गो तक गुरुजी पैदल पैदल जाते और गुरुजी के पीछे पीछे गाड़ियां चला करती थी। और जब गुरुजी बैठ करके शूज पहनते संगत जी तो चारों तरफ गुरुजी की खुशबू ही खुशबू फैल जाती। गुरुजी अपनी खुशबू से सबको ब्लेसिंग्स देते हैं और कहते हैं कि जाओ सबका कल्याण किया। एक दिन की बात है संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जब आपको बाहर एरोप्लेन से कहीं जाना होगा और जब मैं एयरपोर्ट पे रहूंगा तो मैं सारी संगत के साथ आपको एरोप्लेन पर रिसीव करने आऊंगा। तो गुरुजी मुझे कहते हैं मैनू पासपोर्ट दी लोड नहीं होती, मैं तो बगैर पासपोर्ट की घूमता फिरता रहता हूँ। संगत जी आप सभी ने सुना है कि गुरुजी यहाँ भी होते हैं, गुरुजी लंदन में भी होते हैं, गुरुजी सब जगह विराजमान हैं। फिर भी संगत जी मैं पागल, मैं मूर्ख, मैं गुरुजी से कहता कि गुरुजी मैं आपका फॉर्म ले आऊंगा पासपोर्ट का, मैं आपका फॉर्म फिलअप करवा दूंगा। तो गुरुजी मुझे कहते कमले तुझे कहा ना कि मैं बगैर पासपोर्ट के घूमता हूँ। संगत जी मैंने एक दिन और कहा गुरुजी से कि गुरुजी मैं आपके लिए फॉर्म लेकर आ रहा हूँ, आप बस साइन कर देना, मैं आपका फॉर्म फिलअप कर दूंगा और आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अब गुरुजी को लगे कि ये तो पीछे ही पड़ गया है। तो एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी का मेरे पास फोन आया, मुझसे पूछते गुरुजी अंकल तू किथे है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं ऑफिस में हूँ। तो गुरुजी कहते अंकल आजा लंगर कर जा। संगत जी वो दोपहर का समय था। संगत जी जब मैं वहाँ गया तो वहाँ और भी संगत बैठे हुए थे, सबने लंगर किया। उसके बाद गुरुजी ने सबको आज्ञा दे दी और मुझे कहा कि अंकल तू कमरे में आ जा। और संगत जी गुरुजी अपने कमरे में जाकर के लेट गए और गुरुजी मुझे कहते कि अंकल तू मेरे पैरों की सेवा कर। और संगत जी मैंने एकदम से देखा कि गुरुजी के पैर ही नहीं है। मैं बहुत डर गया और बहुत सरप्राइज्ड भी हुआ। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि देखिया मैनू पासपोर्ट दी लोड नहीं होती, मैं बगैर पासपोर्ट के ही घूमता हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे साक्षात दर्शा दिया और वाकई में संगत जी गुरुजी को पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी बहुत बीमार पड़ गए तो सेवादार अंकल कहने लगे कि गुरुजी आप थोड़े दिनों के लिए जलंधर चले जाओ, दिल्ली की संगत तो आपसे हमेशा सिर्फ मांगती ही मांगती है, यहाँ पे सेवा कम करते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज 4 महीने के लिए जलंधर चले गए और वहाँ पर गुरुजी ने कह दिया कि जब तक मैं ना बुलाऊं दिल्ली की कोई संगत मुझसे मिलने नहीं आएगी। लेकिन संगत जी हम पर गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स थी। गुरुजी हमें फ्राइडे को बुलाते, सैटरडे पूरी रात वहीं रखते और संडे को संगत जी गुरुजी हमें 12 बजे जाने के लिए कह देते। एक बार की
बात है, गुरुजी ने मुझे फोन किया और पूछा कि अंकल तू किथे है? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं ऑफिस में हूँ। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि अंकल एक काम करना, सुबह 4 बजे वहाँ से निकल जाना और 10 बजे जलंधर मंदिर पर पहुँच जाना। संगत जी वो जनवरी का महीना था और ठंड बहुत थी। हम सुबह 4 बजे जलंधर के लिए निकल गए। गाड़ी मेरा बेटा चला रहा था, मैं उसके पास बैठा हुआ था और मेरी आंटी पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। लेकिन संगत जी ठंड की वजह से फॉग इतनी ज्यादा थी कि हमें गाड़ी को रुक रुक कर चलाना पड़ रहा था। लेकिन गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से हम शार्प 10 बजे गुरुजी के पास पहुंच गए। और जब हम वहां पहुंचे तो एक अंकल बाहर खड़े हुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कंवरलाल अंकल हो? मैंने कहा हाँ। दिल्ली से आए हो? मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहने लगे कि मुझे गुरुजी बोलकर गए हैं, चलो मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। संगत जी हम लोग कंटोनमेंट एरिया में गए। गुरुजी वहाँ सोडी अंकल के घर पर थे। और जैसे संगत जी मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि गुरुजी हॉल में चारपाई पर लेटे हुए थे। मैं गुरुजी के पास गया, उनको मत्था टेका तो गुरुजी मुझे कहने लगे, गुड़ पीरा दी चाकरी कोड़ी दी सुखदाई, जा तेरा कल्याण। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी समय अंदर हॉल में बहुत सुंदर सा इंद्रधनुष बन गया। गुरुजी ने सबको ब्लेस करा के वहाँ लंगर करवाया और हमें 2 बजे वापस घर भी भेज दिया। और ऐसे ही संगत जी मेरे एक फ्रेंड थे, उसे ब्लड कैंसर हो गया था और उसका ट्रीटमेंट एम्स में चल रहा था और वो वहाँ पर एडमिट था। तो तभी संगत जी मेरी बिटिया मुझे कहने लगी कि पापा अंकल बहुत बीमार हैं, तो क्यों ना हम आंटी को ले जाते हैं गुरुजी के पास और ब्लेस करवा देते हैं, हो सकता है कि अंकल ठीक ही हो जाए। और डॉक्टर्स ने भी कह ही दिया है कि अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता, बस भगवान ही कोई करिश्मा कर सकता है। संगत जी हम लोग गए गुरुजी के पास और उस समय गुरुजी महाराज अपने हाथों से बर्फी का प्रसाद बांट रहे थे। और संगत जी मेरी फ्रेंड की जो आंटी आई हुई थी, उन्होंने जैसे ही गुरुजी से प्रसाद लिया, गुरुजी ने कहा कि जाओ पहले उसको प्रसाद खिला कर आओ, फिर वापस आकर यहाँ लंगर लेना। और संगत जी क्या आप विश्वास कर सकते हो कि इतने बड़े हॉस्पिटल में ऐसी क्रिटिकल बीमारी के समय पर कोई नर्स नहीं होगी, कोई डॉक्टर नहीं होगा। संगत जी जैसे मिठाई लेकर गए, आप बिलीव नहीं करोगे, कोई नर्स नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं था और हमने उनको पूरी मिठाई खिलाई, गुरुजी का पूरा प्रसाद खिलाया। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 1 हफ्ते के अंदर अंदर संगत जी वो अंकल बिल्कुल ठीक होकर अपने घर आ गए। ये सिर्फ गुरुजी की ही कृपा है, उनका ही कल्याण है और गुरुजी के सिवा और ये कोई कर ही नहीं सकता। एक बार की बात है, संगत जी गुरुजी ने मुझे फोन किया, क्योंकि संगत जी मेरे पास VIP नंबर था गाड़ी का। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अंकल एक काम करी तो सुबह 4 बजे यहाँ आ जाए। और जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा संगत जी, तो वहाँ पर 2 दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, 2 कस्टम के कमिश्नर थे और संगत जी एक मुझे बुला रखा था। एक्चुअली संगत जी गुरुजी की भतीजी पूनम वो शादी के बाद बाहर जा रही थी। गुरुजी ने उसे छोड़ने के लिए मुझे बुलाया और उन सभी को भी बुलाया। और उसके पास इतना सारा एक्सेस बैगेज था और मैंने उसका सारा बैगेज फ्री लोड करवा दिया। गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा रही। और गुरुजी मुझे कहते कि अंकल तू अपनी गाड़ी लिया, बाकी सबको जाने दे, तू मुझे अपनी गाड़ी में एम्पायर स्टेट छोड़ दे। और संगत जी मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो मेरी नई गाड़ी थी और गुरुजी ने उसमें बैठकर मुझे ब्लेस किया था, गाड़ी को ब्लेस कर दिया था। उसके बाद मैंने गुरुजी महाराज को एम्पायर स्टेट ड्रॉप कर दिया। और ऐसे एक दिन संगत जी मैं अपनी बेटी के ससुराल गया हुआ था, तो वहाँ पर मेरी गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त संगत जी गुरुजी का फोन मेरे पास आता है। गुरुजी मुझसे पूछते हैं अंकल कितने हैं? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं बबली के ससुराल आया हुआ हूँ। तो गुरुजी बोलते फिर? तो मैंने कहा कि गुरुजी गाड़ी खराब हो गई। तो गुरुजी कहते हैं गाड़ी खराब हो गई, छेड़ेनु बेच दे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं अपनी गाड़ी लेकर नहीं आया हूँ। तो गुरुजी मुझे कहते हैं तो अपनी गाड़ी बेच दे। तो मैंने कहा कि गुरुजी वो गाड़ी तो आपने ब्लेस की हुई है और मैंने उसके लिए तो VIP नंबर लिया हुआ है और मुझे दोबारा VIP नंबर वैसा मिलेगा नहीं। तो गुरुजी कहने लगे कि मैंने कहा ना उसको बेच दे। और संगत जी चूंकि मैं गुरुजी को पूरा सरेंडर कर चुका था, मैंने 1 महीने के अंदर उस गाड़ी को बेच दिया। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि चिट्टी गाड़ी लेना। और मैंने पूछा कि अरे चिट्टी कलर कौन सा होता है? तो कर्नल जोशी अंकल कहने लगे कि सफेद होता है। गुरुजी ने मुझे भी सफेद गाड़ी लेने के लिए कहा था। और उस टाइम संगत जी मैंने स्विफ्ट गाड़ी को बुक करा दिया। उस टाइम वो गाड़ी वेटिंग में थी और मैं जब गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तू लेट क्यों आया है? तो मैंने कहा गुरुजी मैंने स्विफ्ट कार को बुक करवाया है, उसको आने में थोड़ा टाइम है। तो गुरुजी कहने लगे तू स्विफ्ट कार को शिफ्ट कर दे और वेगनार ले ले। और संगत जी मैंने वेगनार खरीद ली और मैं टाइम से आने लगा। और संगत जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरुजी साक्षात भगवान है, गुरुजी जानी जान है। उन्हें पता था कि मेरी जो पहली वाली कार थी जिसका मैंने VIP नंबर लिया हुआ था वो ब्लैक कलर की थी और शायद उस कार से कोई दुर्घटना होनी थी, कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था, जिससे गुरुजी महाराज ने मुझे बचा लिया था। संगत जी हम सभी बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें गुरुजी महाराज के चरणों में जगह प्राप्त हुई है। उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य हमें मिला है। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी महाराज आप हम सभी को ब्लेस करें, हम सभी को अपना आशीर्वाद दें। और मैं सभी संगत से कहना चाहता हूँ कि आप अपना टोटल सरेंडर गुरुजी महाराज पर कीजिए, उन पर पूरा फेथ कीजिए और गुरुजी महाराज को बहुत प्यार कीजिए। हमारे गुरुजी की यहाँ पर ना कोई मांग है, न फूल चढ़ाना है, न पूजा पाठ करनी है, न कोई रिचुअल्स है। गुरुजी के दरबार में न कोई राजा है, न रंक है, न
अमीर है न गरीब है, न कोई राजा है न भिखारी है। गुरुजी के दरबार में हर कोई बराबर है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे तो अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए उनकी सारी तकलीफें अपने ऊपर ले लिया करते थे। लेकिन चूंकि संगत जी अब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो गुरुजी महाराज की चारों दिशाओं से ब्लेसिंग्स बरस रही है, खुले हाथ से ब्लेसिंग्स बरस रही है। और आज की तारीख में लाखों करोड़ों संगत गुरुजी से जुड़ चुकी है और गुरुजी सबका कल्याण कर रहे हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम झारखंड से आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं झारखंड से हूँ और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा मुझे फरवरी 2024 में प्राप्त हुई, जब उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा। उनके बारे में मुझे मेरी बड़ी बहन द्वारा पता चला था और जिस दिन मेरी बड़ी बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, उसी रात, आप लोग विश्वास नहीं करोगे संगत जी, रात को मुझे गुरुजी का सपना आया। और गुरुजी का सपना इस प्रकार था कि मेरी बेटी की स्टडी टेबल पर गणेश जी और सरस्वती जी की तस्वीर और कुछ ट्रॉफियां रखी हुई थी और उनमें से संगत जी बहुत अद्भुत और बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था। यह गुरुजी का आह्वान था और मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी गुरुजी की। संगत जी, गुरुजी की मेहर मुझ पर इतनी हुई कि मेरे हस्बैंड की पहले से भी बहुत अच्छी जॉब लग गई और ये सब कुछ गुरुजी की मेहर है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी किस किस रूप में मेरे साथ रहते थे। गुरुजी महाराज ने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी के 10th बोर्ड परीक्षा में उसके बहुत ही अच्छे अंक आए और उसे 11th में एडमिशन मिल गया। संगत जी, मेरी बेटी ने अपनी 10th बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद गुरुजी को सत्संग लिखा था और जब वो 11th में आई तब भी उसने गुरुजी को सत्संग लिखा। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। और जब से संगत जी मैंने अपनी बेटी को गुरुजी के बारे में बताया है, उसके मन में तनिक भी संशय नहीं आया, बल्कि संगत जी गुरुजी के बारे में और जानने की जिज्ञासा उसके अंदर उत्पन्न हो गई। और अब वो संगत जी गुरुजी से इतनी सहजता से बात करती है कि मुझे भी देखकर हैरानी हो जाती है। एक बार मेरी बेटी स्कूल में बेहोश हो गई थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। और संगत जी, ये अभी रिसेंट की ही बात है। गुरुजी की इतनी बड़ी उस पर कृपा हुई कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी, वो बिल्कुल ठीक होकर घर आ गई। हमारे गुरुजी महाराज बहुत बहुत प्यारे हैं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को ड्रीम दर्शन भी दिए हैं और गुरुजी ने हम पर ऐसी कृपा की है संगत जी कि हमें रोज ही तितली के रूप में गुरुजी के दर्शन होते हैं। हम लोग बहुत बहुत धन्य हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप ऐसे ही सभी के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जो ये सत्संग सुनाए और सुने उन सभी का कल्याण करना गुरुजी, और सबके कष्ट ऐसे ही काटते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।